ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयादेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो तृतीय प्रकरण अद्वैत संज्ञक प्रकरण पे विचार किया जा रहा है। युक्तियों से भी अद्वैत ही सत्य है ये दिखाया जा रहा है। इसमें 37वीं कारिका सर्वाभिलाप विगता, सभी प्रकार के अभिलाप कथन आदि से रहित है। केवल कथन आदि नहीं, सभी बाह्य इंद्रियों से रहित है। सर्वचिंता समुत्थित, चिंता जो है अंतःकरण से होता है, इसलिए सर्वचिंता समुत्थित नहीं, अंतःकरण से भी रहित है। बाह्य और अंतर उभयकरण से रहित है। सुप्रशांत, ऐसा जो सुप्रशांत है, अत्यंत प्रशांत सकृत ज्योति, सदा ज्योति स्वरूप है। समाधि जो जिसमें पूरा जगत समाहित हो जाता है, लीन हो जाता है, ऐसा अचल अभय तत्व वह आत्मा है। तो उसी को जानना है, ये बता रहे थे। इसका चलेगा हम लोगों का अक्षरात् परतः पर भाष्य में देख लीजिए। अक्षरात् पर 184 पृष्ठ आरंभ प्रथम पंक्ति से। अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी पर है। इसमें प्रमाण दे दिए कि बाह्य और इंद्रिय, बाह्य और अंतःकरण से रहित। इसमें क्या प्रमाण है तो बताया, प्राणो यमना शुभ्र इति श्रुते और अक्षरात् परतः पर। यस्मात् सर्व विशेष वर्जितो अतः सुप्रशांत, क्योंकि संपूर्ण विशेषताओं से रहित है इसलिए सुप्रशांत, अत्यंत शांत है। जहाँ कोई विक्षेप हो तो कहते बड़ी अशांति है, लेकिन इसमें कोई अशांति नहीं, कोई विक्षेप है ही नहीं, क्योंकि जगत भी स्वप्न के समान ही है। जागृत में जैसे स्वप्न के पदार्थ विक्षेप करने वाले नहीं होते, ऐसे ही स्वरूप में जागने पर ये जो है जगत विक्षेप करने वाला नहीं, तो सुप्रशांत है, सर्व सकल विक्षेप रहित है। टीका में तस्य परत्वं कार्यापेक्षया द्रष्टव्यम, अक्षर को पर कहा गया, पर अक्षर से भी पर। तो अक्षर माया, उसमें परत्व कैसे है, इसलिए कार्य की अपेक्षा माया पर है, और उस माया से भी पर है परमात्मा। तो तस्य परत्वम कार्यापेक्षया द्रष्टव्यम, अक्षर में परत्व कार्य की अपेक्षा से जानना चाहिए। उक्तम हेतु कृत्य विशेषणांतरं विशदयति, उक्त को ही हेतु बना करके स्थूल सूक्ष्म आदि से रहित है, ये सब जो बता दिए। अथवा बाह्य अंतःकरण इन सभी से रहित है, ये जो बताए, इससे इन्हीं को हेतु बता कर बना करके अन्य विशेषण भी दे रहे हैं कि क्या है। तो बता रहे कि यस्मात् सर्व विशेष वर्जितो अतः सुप्रशांत, क्योंकि सकल विशेषताओं से रहित इसलिए सुप्रशांत है, सकल विक्षेप से रहित है। सकृत ज्योति, सक्रिय ज्योति मतलब सदैव ज्योतिरात्म चैतन्य स्वरूपेण, सदा ही ज्योति स्वरूप है, आत्म चैतन्य स्वरूप से वह प्रदीप्त है। समाधि, समाधि निमित्त प्रज्ञावगम्यत्वात्,
समाधि निमित्त है जिस प्रज्ञा का, यानी समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा से ज्ञात होने के कारण वह चैतन्य भी समाधि रूप ही है। अथवा दूसरा विग्रह समाधीयते व असमाधीयते अस्मिन् इति व समाधि, जिसमें सकल जगत समाहित हो जाता है, लीन हो जाता है, इसलिए समाधि है। टीका में अस्मिन् परस्मिन् आत्मनि समाधीयते निक्षिप्यते जीवस् तदुपाधिश्च इति समाधि परमात्मा, जिस परमात्मा में जीव और जिस उसकी उपाधि अविद्या सब समाहित हो जाती है, अभिन्न हो जाती है, उससे भिन्न नहीं रहती, वह समाधि यानी परमात्मा है। चैतन्य स्वरूप है ना, क्या करे? चैतन्य स्वरूप है। हाँ चैतन्य स्वरूप है ना। कहाँ पे? ज्योतिरात्मा चैतन्य स्वरूप है। हाँ ज्योतिरात्मा चैतन्य स्वरूप से सक्रिय ज्योति है। हाँ तो वही इत्थम भूत लक्षण में ले लो, ज्योति आत्म चैतन्य स्वरूप से वो सकृत ज्योति है। हाँ वही इत्थम भूत लक्षण तृतीया ले लीजिए। समाधि निमित्तया प्रज्ञया तस्यावगम्यत्वाद् वा, समाधि निमित्त है जिस प्रज्ञा का, समाधि से जो प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न होता है उसी ज्ञान से बोधित होता है परमात्मा, इसलिए उसमें भी समाधित्वम अवगंतव्यम, परमात्मा को समाधि रूप जानना चाहिए। अतः यति उक्तम हेतुम स्फुटयति, हेतुम पद छूटा हुआ है, अतः इसके द्वारा कहे गए हेतु को स्पष्ट करे। विक्रिया थी अतः एव अभयो, इसीलिए अभय है, क्यों? क्योंकि विक्रिया भाव, परमात्मा में कोई चलनादि नाना प्रकार की क्रिया नहीं है, इसीलिए अभय रूप है। 37वीं कारिका हो गई। प्रकृते ब्रह्मणि अविक्रिये विधि निषेधाधीनयोर वैदिकयोर वा लौकिकयोर वा हानोपादानयोर अनवकाशत्वम इत्याह। वो जो अविक्रिय ब्रह्म है उसमें विधि और निषेध के अधीन जो वैदिक अथवा लौकिक हानोपादान क्रिया के लिए कोई अवकाश नहीं है, इस बात को दिखा रहे। इत्याह ग्रहो नेति, कारिका नंबर 38। ग्रहो न तत्र नोत्सर्गस् चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञान मजाति समतांगतम्। ग्रहो न तत्र नोत्सर्गस, उस परमात्मा में न तो ग्रहण है न त्याग है। हमने इसका ग्रहण किया, उपादान किया, उसका त्याग किया, बोले न तो ग्रहण न तो त्याग, न तो किसी को छोड़ता है न तो किसी को पकड़ता है। तो अज्ञान से दिख रहा है रस्सी में सर्प है, सर्प को ना हम ग्रहण कर सकते हैं न छोड़ सकते हैं। ऐसे ही जगत के किसी भी पदार्थ का न तो उसमें ग्रहण है न त्याग है, क्योंकि भ्रांति से दिखने वाले का ग्रहण त्याग क्या करेंगे, कोई ग्रहण त्याग नहीं है। तो चिंता यत्र न विद्यते, आत्म विषयक चिंता अथवा आत्म कर्तृक चिंता का उसमें अभाव है। स्वयं आत्मरूपी क्या चिंता करेगा? चिंता नहीं, चिंता अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का नहीं। चिंता जिसमें है ही नहीं। तो आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम, उस समय ज्ञान भी उस आत्मा में वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मरूपी है। आत्मसंस्थम, आत्मा में सम्यक स्थित है, मतलब आत्मरूपी है वह ज्ञान। अजाति, वह जन्म से रहित, समताम गतम, समता को प्राप्त ज्ञान, यानी एक रस ज्ञान, वह आत्मरूपी है, आत्मा से भिन्न नहीं है। टीका में मनोविषयत्वा भावाच्य ब्रह्मणि तयोर अवकाशो नास्ति। हानोपादान मन को विषय नहीं कर सकते हैं, मनोविषयत्वा भावाच्य, क्योंकि वह ब्रह्म का मन नहीं, मन का विषय नहीं ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म का न हान हो सकता है, न उपादान है, न ग्रहण न त्याग। तो क्योंकि मन से ही ग्रहण त्याग होता है, किसी को हम स्वीकार कर लेंगे, किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मन का विषय नहीं, तो हान उपादान क्या कहेंगे?
हानि उपादान नहीं हो सकता है। इत्यादि चिंतेति, चिंता यत्र न विद्यते। यथोक्त ब्रह्मणि ज्ञाते फलितम आह, उस ब्रह्म को जान लेंगे तो क्या फल होगा? तो बोल दिया आत्मसंस्थम तथा ज्ञानम अजाति समतांगतम, उस काल में अज्ञान आत्मा में सम्यक स्थित है, जन्म से रहित, समता को प्राप्त है, एक रस है, आत्मेति। प्रकरणादो प्रतिज्ञातम उपरसंहरत, प्रकरण के आदि में जो प्रतिज्ञा किया गया है कि पहला श्लोक आया था, उपासनाश्रितो धर्मो जाति ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्ते रजम सर्वम तेनासौ कृपणा स्मृता। कि दूसरा श्लोक आया अतो वक्षाम्य कार्पण्यम अजाति समताम गतम, इसलिए अकार्पण्य जिसमें कोई कृपणता नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, उस द्वैत के अभाव से उपलक्षित अद्वैत ब्रह्म का मैं कथन करूंगा, जो जाति जन्म से भी रहित है, समता को प्राप्त है, निर्विशेष भाव को प्राप्त है। तो वो जो वहाँ आरंभ किए थे इसी को देखो यहाँ बता रहे हैं, तदा ज्ञानम अजाति समताम गतम। तो यही यहाँ प्रकरण के आदि में जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसी का उपसंहार कर रहे हैं, आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम अजाति समताम गतम। किमिति लौकिको वैदिको व ग्रहोत्सर्गो ब्रह्मणि न भवतः, लौकिक ग्रहण त्याग और वैदिक ग्रहण त्याग ब्रह्म में क्यों नहीं हो सकते? तत्रः यस्माद्, इस विषय में उत्तर दे रहे यस्मादिति भाष्य में, यस्माद् ब्रह्मैव समाधिर, क्योंकि ब्रह्म ही समाधि रूप है, उसमें पूरा जगत समाहित है। अचलो अभय इति उक्तम, अचल है अभय है कहा गया। अतो न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि ग्रहो ग्रहणम उपादानम, इसलिए उस ब्रह्म में ग्रहण नहीं संभव नहीं है, उपादान संभव नहीं। नोत्सर्ग उत्सर्जनम हानम व विद्यते, हानि भी परित्याग भी उसमें विद्यमान नहीं है। टीका में उक्तमेव अर्थम उपपादयति, उक्त अर्थ का ही उत्पादन कर रहे, युक्तियों से सिद्ध कर रहे। यत्र ही विक्रिया तद विषयत्वम वा, जहाँ पे विकार हो अथवा विकार का जो विषय बने, परिणाम और परिणाम के जो योग्य हो, तत्र हानोपादे साथ सातम, उसका त्याग ग्रहण हो सकता है, ग्रहण त्याग हो सकता है। न तद्वयम यह ब्रह्मणि संभवति, किंतु इस ब्रह्म में हान और उपादान संभव ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे ग्रहण त्याग संभव नहीं है, विकार संभव ही नहीं, परिणाम संभव नहीं होने से हाँ ग्रहण त्याग नहीं हो सकता है। विकार हेतोर अन्यस्य अभावात् निरवयत्वाच्य, विकार का हेतु जो अन्य है, कुलाल आदि जैसे घट को मृतिका को घट बना देते हैं, सुनार जो है सुवर्ण को आभूषण बना देता है, लेकिन यहाँ विकार का हेतु कोई कुलाल आदि उसमें है ही नहीं। कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आत्मा को जगत रूप से बना देगा, वो तो अज्ञान से दिख रहा है, इसलिए उसमें कोई बना नहीं सकता है, इसलिए उसमें कोई अन्य नहीं होने से विकार नहीं हो सकता। और विकार नहीं होने का दूसरा कारण क्या है कि निरवयो है, निरवयोवत्वाच्य, निरवयो होने से। अतः मतलब उभय का भाव, हानोपादान नहीं होने से, अतः यानी उभयाभाव, उभय, अच्छा उभय से लेना विकार और उसकी योग्यता, परिणाम और परिणाम की योग्यता दोनों नहीं होने से न तत्र हानोपादाने संभवतः, उस आत्मा में ब्रह्म में हान और उपादान संभव नहीं है। टीका में देख लीजिए, तस्य विक्रिया विषयत्वा भावेपि, चलो मानते हैं विकार का विषय नहीं है, ब्रह्मणि विक्रिया भावे हेतु महा विकार विषय विक्रिया विकार हेतु और अन्यस्य भावात् निरवयत्वाच्य, तस्य विक्रिया विषयत्वा भावेपि, विक्रिया की योग्यता उसमें नहीं है तो भी उसमें क्या है, उसमें भी क्या हेतु है, हेतुम कथयति निरवयत्वाच्य। विक्रियायास तद विषयत्वस्य च अभावे फलितम, विक्रिया का विषय नहीं है और विक्रिया की योग्यता भी नहीं है, परिणाम और परिणाम की योग्यता दोनों नहीं है, जिससे क्या दोनों का भाव होने पर क्या फलित हुआ, क्या निकला निष्कर्ष, तो बता रहे अतो न तत्र हानोपादाने संभवतः, दोनों का भाव होने से विकार और उसकी योग्यता, परिणाम और परिणाम की योग्यता नहीं होने से उसका हान और उपादान संभव नहीं है।
द्वितीयं पादम अवतार्य व्याचष्टे, चिंता यत्र न विद्यते, जो द्वितीय पाद है उसका अवतरण आरंभ करके व्याख्या कर रहे हैं। चिंता यत्र न विद्यते, चिंता जिसमें है ही नहीं। सर्व प्रकार व चिंता न संभवति यत्र, जिसमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अमनस्त्वात्, वह मन से रहित है। कुतस्तत्र हानोपादाने स्याताम इत्यर्थ, वहाँ पे हान और उपादान कैसे हो पाएगा, ये अर्थ है। टीका में तृतीयं पादं विभजते यदैव इति। यदैव आत्मसत्यानुबोधो जातस्, जिस काल में ही आत्मा ही सत्य है, ऐसा शास्त्र और गुरु वाक्य से बोध हो गया। तदैव आत्मसंस्थम, उसी काल में ज्ञान क्या हो गया, आत्मसंस्थ हो गया, यानी आत्मा से भिन्न नहीं है, ये भाव का निश्चय हो गया, आत्मरूप है। आत्मसंस्थम विषयाभावात अग्नि उष्णवद आत्मन्य स्थितम ज्ञान, अग्नि की उष्णता जैसे अग्नि में ही है। हाँ, दाह्य पदार्थ अगर है तो जलाएगी, दाह्य पदार्थ नहीं है तो अग्नि की उष्णता नहीं दिखाई पड़ेगी, सामान्य अग्नि में ही वह लीन हो गई है। देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दी, अग्निरौष्ण्यम ही दाह्या भावे किंग दहित। जब दाह्य काष्ठ आदि नहीं है तो अग्नि की उष्णता किसको जलाएगी। इति आत्मन्यो स्थितम भवति, अग्नि की उष्णता आत्मा में ही स्थित हो जाती है। तद्वद, ठीक उसी तरह से जब कोई ज्ञेय पदार्थ रहा ही नहीं तो आत्मा जो ज्ञान है फिर क्या होगा, आत्मा में स्थित हो गया। अब कुछ अलग से ज्ञेय जानना रह ही नहीं गया, आत्मसंस्थ हो गया। चतुर्थ पादं व्याकरोति, चतुर्थ पाद की व्याख्या करे अजाति थी। अजाति मतलब जाति वर्जितम, वह जाति से रहित है। समताम गतम, परम साम्यम आपन्नम, परम समता को प्राप्त किया हुआ है आत्मा, निर्विशेष भाव को प्राप्त कर लिया है। ननु इदं प्रकरणादौ उक्तम किमर्थं पुनरिहोच्यते, यहाँ ये तो प्रकरण के आदि में ही कहा गया, अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम अजाति समताम गतम। ये तो प्रकरण के आदि में कहा गया था, यहाँ दोबारा क्यों बता रहे हो। किमर्थं पुनरिहोच्यते तत्र यदादौ, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यदादौ प्रकृतिज्ञातम, जो द्वितीय कारिका में अतो वक्ष्याम्य कार्यपण्यम अजाति समताम गतम इति तद उपपत्तितः शास्त्रतश्च उक्तम, उसको युक्तियों से हमने सिद्ध कर दिया और शास्त्र वाक्यों के आधार पर सिद्ध किया, इसलिए अब उसी का उपसंहार किया जा रहा है। उपादित का ही उपसंहार कर रहे हैं, उपसंग्रियते। अजाति समताम गतम इत्येतस्माद् आत्मसत्यानुबोधात् अकार्पण्य विषयम अन्यत्। हाँ, अजाति समताम गतम, ये जो है इत्येतस्माद् आत्मसत्यानुबोधात्, इस तरह से आत्मसत्या के अनुबोध से यह जो ज्ञान हुआ तो ये निश्चय हो गया। और कार्पण्य विषयम अन्यत्, अन्य जो ज्ञान है वो अज्ञान और अज्ञान के कार्यों को ही विषय कर रहे हैं। और ये जो ज्ञान हो गया, निश्चय कर लिए तो आत्मसंस्थ हो गया, अजाति समता को प्राप्त हो गया है, ये सिद्ध हो गया। टीका में देख लीजिए, ननु ग्रहो न तत्र इत्यादौ पूर्वत तत्वज्ञानम उक्तम, तत्वज्ञान तो बता दिया, न तो अकार्पण्यम, अकार्पण्य तो नहीं बताया गया। वो आपने तो क्या था, अतो वक्ष्याम्य अकार्पण्यम, मैं तुम्हें अकार्पण्य को बताऊंगा। तो तत्वज्ञान तो बताए लेकिन अकार्पण्य तो नहीं बताए। तत्कथम अकार्पण्यम वक्ष्यामि इति उपक्रांतस्य उपसंहारः संभवति। अकार्पण्यम वक्ष्यामि जो आरंभ किए थे प्रकरण इस प्रकार से, उसका उपसंहार कैसे यहाँ संभव हो रहा है, इसका उपसंहार कैसे संभव है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका ने सिद्धांति उत्तर दे रहा, तत्वज्ञानस्य एव अकार्पण्य रूपत्वात्, तत्वज्ञान ही अकार्पण्य रूप है, इसलिए उक्तोपसंहार सिद्धि। तो जो अकार्पण्य शब्द से कहे है वह अकार्पण्य क्या है, तत्वज्ञान ही अकार्पण्य, इसलिए उपसंहार शब्दावली अलग हो गया लेकिन बात एक ही है, इसलिए उपसंहार की सिद्धि हो रही। त्याह एतस्माद् आत्मसत्यानुबोधात्,
इस आत्म सत्यानुबोध से वह अजाति समता को प्राप्त हो गया है ज्ञान। और अन्य जो ज्ञान द्वैत विषय ज्ञान है वह कार्पण्य को विषय करता है, ये सिद्ध हो गया। तीसरे टीका में तत्व ज्ञानातिरिक्तम ज्ञानम कार्पण्य विषय, तत्व ज्ञान से अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वह कार्पण्य यानी द्वैत को विषय करते। इत्यत्र लिंगम दर्शयति, यहाँ पे लिंग ज्ञापक को दिखा रहे। योवा भाष्य में योवा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स कृपणा। हे गार्गी, जो इस अक्षर तत्व को नहीं जान करके इस लोक से प्रयाण करता है वह कृपण है, दीन है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र को ही प्राप्ति करता है, संसार में ही पिस जाता है अज्ञान से, इसलिए कृपण हो गया। इसलिए द्वैत विषय ज्ञान वो कार्पण्य है। तत्व ज्ञान रहिते कृपणत्व मुक्त, राहित्य तत्व ज्ञान से राहित्य होने पर कृपणत्व को बता करके तद्वत्वी फलितम आह, तत्व ज्ञान वत्ता होने पर क्या फलित हो रहा है इसको दिखा रहे। प्राप्येति प्राप्येतत् सर्वः कृतकृत्यो ब्राह्मणो भवति, इसी को प्राप्त करके वह कृतकृत्य हो जाता है, ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ये अभिप्राय है, यही कहना चाहते हैं। इस तरह से जो आरंभ में प्रतिज्ञा की गई है उसी का कथन यहाँ पे संपन्न हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते कि जो प्रतिज्ञा की गई वो नहीं बताया गया, सब बता दिया गया। हाँ, शब्दावली अलग है, उसको समझना पड़ेगा। परमार्थ ब्रह्म स्वरूपावस्थान फलकम चेद अद्वैत दर्शनम, ये अद्वैत दर्शन जो है इतना बड़ा फल दे रहा है, फिर भी लोग इसको नहीं प्राप्त करना चाहते हैं और अन्य चीज़ों को तो बहुत करना चाहते हैं। इसलिए जो है एक बार किसी एक मुंबई के एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पे बुलाए बड़े बड़े महात्माओं को, तो सब मंडलेश्वर आदि गए। सब ने सोचा कि कोई प्रवचन आदि कार्यक्रम होगा, प्रवचन आदि के बाद भंडारा तो होना ही है, प्रवचन भी होगा। लेकिन वहाँ गए देखे तो स्वाहा स्वाहा चल रहा है, याग चल रहा है। तो प्रवचन जो है नहीं बताए, पूछे वहाँ के मंडलेश्वर जी से कि भाई प्रवचन नहीं है क्या? बोले नहीं महाराज, प्रवचन में कहाँ लोगों की रुचि है सुनने में, स्वाहा स्वाहा याग हो रहा है, आके 2 आहुति सब डाल देंगे, इससे उनको बड़ी शांति मिलती है कि हमने अपने हाथ से आहुति छोड़ा। प्रवचन में उनको रुचि नहीं आती होती, और यहाँ आहुति पूर्ण आहुति के समय सब 2-2 आहुति डाल देंगे ना, सबको अच्छा लगता है। इसलिए प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, बस 2 आहुति डाल के पूर्ण आहुति करके बस भंडारा खाइए, सब अपना अपना जाइए, प्रवचन नहीं। तो बात यही है कि अद्वैत दर्शन परमार्थ ब्रह्म स्वरूपावस्थान फलक तो है, अद्वैत ज्ञान से परमार्थ ब्रह्म स्वरूप में अवस्थिति तो हो जाती है, लेकिन सभी लोग उसका आदर नहीं करते, क्योंकि महत्व संसार के प्रति है, इसलिए अद्वैत के प्रति उनका झुकाव नहीं होता। संसार में जितनी सत्यता बुद्धि है वैसे ही अद्वैत से दूर भागते हैं, और संसार में जिसका महत्व कम हुआ है वही अद्वैत दर्शन का आदर करता है। तो यही बात है। तो किमिति, अगर परमार्थ ब्रह्म स्वरूपावस्थान फल वाला है अद्वैत दर्शन, तो सभी लोग आदर क्यों नहीं करते उसका? किमिति तरही सर्वैर नाद्रियते, सर्वैरेव नाद्रियते, सभी के द्वारा उसका आदर क्यों नहीं किया जाता? तत्र, इस विषय में उत्तर दे रहे स्पर्शेति, श्लोक नंबर 39, कारिका नंबर 39। अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्श सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मा दभये भयदर्शिनः। अस्पर्श योगो वै नाम
दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्रतिर्यस्मात् अभये भयदर्शिनः। अस्पर्श योगो वै नाम, यह जो ज्ञान है कैस क्या है? अस्पर्श योगो, वहाँ पे अविद्यमान स्पर्शो सर्व संबंधो यस्मिन् सस्पर्श अस्पर्श सएव योग, इसका टीका में अर्थ दे देंगे। सभी प्रकार के संबंधों से रहित है, स्पर्श योग नाम है इसका ज्ञान का, क्योंकि सकल सांसारिक संबंधों से रहित है, सांसारिक धर्मों से रहित है। पूरे संसार को कल्पित जिस ज्ञान से मालूम पड़ेगा, पूरा संसार कल्पित है, कोई गुण नहीं, जाति नहीं, क्रिया नहीं, संबंध नहीं, ऐसा है ब्रह्म स्वरूप। इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो सकल सांसारिक धर्मों का निषेध करने वाला है, अस्पर्श योग है, क्योंकि उसमें उस ज्ञान के द्वारा जो मालूम पड़ेगा इस तत्व का, उसमें किसी का संबंध है ही नहीं। इसलिए सर्वयोगी भी, सर्वयोगी यहाँ योगी से लेना कर्मी, कर्म योगियों के द्वारा, कर्म योगी है, कर्मी लोग है या विवेकी लोग है, उनके लिए यह ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। देखो एक नंबर टिप्पणी में दे, दुर्दर्शते दुखेन आयास प्रयोजक श्रवणादिना दृश्यते प्राप्यते, बड़े ही कठिनाई से, आयास परिश्रम का, आयास का प्रयोजक है श्रवणादि। आयास तो सांसारिक कार्यों में भी है, लेकिन वो उसमें रुचि उनको होती है कि तात्कालिक फल को देख करके, लेकिन यहाँ श्रवणादि में उनको रुचि नहीं होती है, तो बड़े ही कठिनाई से वो प्राप्त की जाती है। बहुत से लोग तो साधन में ही लगते नहीं, साधन में नहीं लगेंगे, इसलिए दुर्दर्श सर्वयोगी भी है। सभी योगियों के लिए, कर्मियों के लिए यह दुर्दर्श है। योगिनो बिभ्यति यस्मात्, योगी लोग इसमें जो है बहुत भयभीत हो जाते हैं जब सुनते हैं कि शुद्ध बुद्ध मुक्त, हाँ बुद्ध स्वभाव है, मुक्त स्वभाव है, निर्गुण निष्क्रिय निराकार, निराकार आदि सुन करके सोचते इस कैसा है ये, क्या निराकार, निराकार क्या है। इसलिए वो योगी लोग जो द्वैत में सत्यत्व बुद्धि वाले हैं बहुत भयभीत होते हैं इस तत्व में। अभय भय दर्शिन, अभय में भय देखने के स्वभाव वाले हैं ना, जैसे छोटा बच्चा है, अकेले कमरे में छोड़ दो, कोई नहीं है तो रोने लगेगा, उसे भयभीत हो जाता है। भूत प्रेत आदि से, जंगल में कोई आदमी अकेला छूट जाए, भय से भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। तो अभय में भय देखने के स्वभाव वाला है वो, ऐसे जो योगी लोग हैं, यहाँ योगी किसे लेना? कर्म योगी लोग अथवा अविवेकी लोग। कर्म योगी ले लीजिए, वेदांत विज्ञान से रहित जो अन्य योगी लोग हैं उनके लिए बड़ा भय का स्थान है, इसलिए वे लोग बहुत भयभीत होते इस ज्ञान से। इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? अस्पर्श योग, स्पर्श योग नाम रख दिए है। तो योगी लोग इससे बहुत भयभीत होते हैं, देख लीजिए। इसलिए सभी लोग इसको आदर नहीं करते ना, इसलिए सभी लोग इस निष्ठा की प्राप्ति नहीं कर पाते, जबकि है परमार्थ ब्रह्म स्वरूपावस्थान रूपी फल इससे हो जाता है। लेकिन योगी लोग आदर नहीं करते क्योंकि बहुत भयभीत होते हैं, अभय में भय देखने के स्वभाव वाले हैं, इसलिए इससे दूर ही रहते हैं। इसलिए सभी लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाते। टीका में परमार्थ तत्वम कर्म निष्ठानां बहिर्मुखानां दुर्दर्शनम, परमार्थ तत्व जो है बहिर्मुख कर्मनिष्ठों के द्वारा दुर्दर्शन है। दुखेन दर्शनम, दुखेन दृश्यते इति दुर्दर्शनम, बड़ी कठिनाई से उनको अनुभव में होता है। इत्यत्र हेतु माह, यहाँ पे हेतु क्या है कि योगिनो बिभ्यति यस्माद् अभय भय दर्शिन, अभय में भी भय देखने के स्वभाव वाले, इसलिए वे भयभीत हो जाते हैं, इसको करते ही नहीं। यदुक्तम तत्व ज्ञानम स्वरूपावस्थान फलकमिति तद अंगीकरोति, जो ये कहा गया तत्व ज्ञान स्वरूपावस्थान फलक है, इसको स्वीकार करे। यद्यपि इदम इत्थम परमार्थ तत्वम, यद्यपि परमार्थ तत्व ऐसा ही है, हमारा स्वरूप है, तथापि तस्मिन् केचित् मुह्यन्ति इत्याह,
फिर भी उसमें कुछ लोग मोहित हो जाते हैं उस परमार्थ तत्व में। टीका में इत्थं प्रागुक्त परिपाट्या, पूर्व में कहे गई रीति से कूटस्थ सच्चिदानंदात्मकम यद्यपि तत्वज्ञानात् प्राप्यते, कूटस्थ सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है तत्वज्ञान से उसकी प्राप्ति तो होती है, तथापि मूढ़ास्तन्निष्ठा न भवन्ति शेष, फिर भी मूढ़ लोग उसमें निष्ठ नहीं हो पाते हैं, उसमें उनकी निष्ठा नहीं बन पाती है, उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इति शेष यस्य तत्वानुभवस्य स्वरूपावस्थानं फलम उक्तम, जिस तत्वानुभव का फल बताया गया स्वरूपावस्थान, तम इदानीं विशिनष्टि, उसको यहाँ विशेषित कर रहे हैं अस्पर्श योगो। अस्पर्श योगो नाम अयम, यह जो तत्व ज्ञान है अस्पर्श योग है, स्पर्श इस नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे वो लोग ऐसा मानते हैं। क्यों स्पर्श योगो कह दिए? टीका में इसको दे रहे हैं। तत्र वर्णाश्रमादि धर्मेण पापादि मलेन च स्पर्शो न भवति, वहाँ पे वर्णाश्रम का भी संबंध नहीं है और पापादि मल का भी स्पर्श नहीं है, इसलिए इत्यस्माद् भवति, इत्यस्माद् इति अद्वैतानुभवो स्पर्श, तत्र वर्णाश्रमादि धर्मेण पापादि मलेन च स्पर्शो न भवति अस्मात् इति अधा। तो देखो ये बता दे ना, तत्र का अर्थ किए है स्पर्श योग पदार्थयोर मध्य, स्पर्श और योग इन दो पदार्थों के मध्य में। पहले अस्पर्श का क्या अर्थ है कि वर्णाश्रमादि धर्म और पापादि मल, इनके साथ इससे स्पर्श नहीं होता, इस आत्मा से इन दोनों का स्पर्श नहीं होता। इति अद्वैतानुभव स्पर्श, इसलिए अद्वैतानुभव हो गया स्पर्श, क्योंकि अद्वैतानुभव में वर्णाश्रमादि धर्म और पापादि मल का स्पर्श है ही नहीं, इसलिए अस्पर्श हो गया। स एष योगो, स्पर्श होते हुए योग भी है वह, इसलिए अस्पर्श योग हो गया। क्यों योग का दिए? जीवस्य ब्रह्म भावेन योजनात्, जीव को ब्रह्म रूप से संयोजित कर देता है, जीव को ब्रह्म रूप से प्रकाशित कर देता है, इसलिए योग भी हो गया। इत्याह सर्वेति, इसी बात को भाष्य में दे रहे सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जितत्वात्, सर्व संबंध संज्ञक स्पर्श से वह वर्जित है, इसलिए स्पर्श योगो नाम वै स्पर्यते प्रसिद्ध उपनिषत्सु। स्पर्श योग इस नाम से उसका स्मरण किया जाता है, उपनिषदों में यह प्रसिद्ध है। टीका में नाम इति निपातस्य पर्यायं गृहीत्वा विवक्षितम अर्थमाह, नाम इस निपात का पर्याय ग्रहण करके विवक्षित अर्थ दे रहे हैं। तो नाम वै स्मर्यते उपनिप्रसिद्ध, इस प्रकार से स्मरण किया जाता है, प्रसिद्ध है उपनिषदों में। उपनिषत्सु न लिप्यते कर्मणा पापकेन इत्याद्यासु, न लिप्यते कर्मणा पापकेन, अथवा और भी जो बहुत से आया ना, जो अलेप का कथन करने वाले जितने भी वाक्य है, सबके द्वारा इसी अर्थ का स्मरण किया जाता है, कथन किया जाता है, इसलिए उपनिषदों में प्रसिद्ध है। और यह स्पर्श योग दुर्दर्श सर्वयोगी भी, तो इसी को बता रहे दुखे न दृश्यते थी दुर्दर्श सर्वयोगी भी, सभी योगियों के द्वारा बड़ी कठिनाई से इसका अनुभव होता है, ये प्राप्त होता है, क्योंकि वेदांत विज्ञान रहित ही सर्वयोगी भी आत्म सत्यानुबोधायास लभ्य एवं, वेदांत विहित विज्ञान से रहित जो जितने योगी है उनके लिए बड़ा दुर्दर्श है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। साधन में उन्हें लग ही नहीं पाती, इसलिए उन्हें प्राप्त नहीं होता जल्दी। तो किससे प्राप्त होता है? आत्म सत्यानुबोधायास लभ्य एवं, आत्म सत्यानुबोध रूपी आयास से प्राप्त ही होता है। श्रवणादि में जो परिश्रम है
श्रवणादि का जो तत्परता से सेवन उसी के द्वारा प्राप्त होता है। टीका में देख लीजिए, दुखम श्रवण मननादि लक्षण। श्रवण मननादि स्वरूप जो साधन है बड़ा दुख है, बड़ी कठिनाई है। इसलिए जो है एक छोटे महाराज जी ऋषि कैलाश आश्रम के जो थे हरिहर तीर्थ जी, वो कई लोग महिम्न के समय नींद आ जाती थी अथवा चले जाते छोड़ के उधर दूर बैठ जाते। उन्होंने लिख दिया, महिम्ना पाड़ंदे बड़े दुख देंदे। महिम्ना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशे। तो उनकी स्थिति को देख करके उन्होंने लिखा कि महिम्ना पाड़ंदे बड़े दुख देंदे। महिम्ना पाड़ंदे तो बहुत दुख देता है। जो है नींद आ जाती उसमें कई लोगों को, तो महिम्न पाठ में नींद आ रहे थे, श्रवण में कितना कठिनाई लगता है, बहुत ही कठिन लगता है। इसीलिए बता दिए कि बड़े दुख से प्राप्त होता है, उनके लिए साधन करना ही बड़ा दुख है। योगी शब्द से ज्ञानी विषयत्व व्यावर्तयति। योगी शब्द ज्ञानी को विषय नहीं कर रहा है यहाँ पे। योगिनो बिभ्यति यस्मात्, ज्ञानी थोड़ी भयभीत होता है इससे। ज्ञानी तो तत्व का साक्षात्कार कर लिए, वो क्या भयभीत होंगे। तो यहाँ योगी का अर्थ है ज्ञानी नहीं लेना, कर्म योगी अविवेकी लोगों के यहाँ योगी शब्द से कह दिए। कर्म योग में तो लगे हैं, कर्म करने में रुचि होती है, लेकिन श्रवण आदि में जिनकी रुचि नहीं उन्हीं को यहाँ योगी शब्द से कहा गया है। इसलिए यहाँ कर दिए वेदांत विहित विज्ञान रहित। वेदांत से जन्य जो विज्ञान से रहित है, ऐसे सभी योगियों के द्वारा बड़ा दुर्दर्श है। कैस्तरी यथोक्त से अनुभव से लभ्यत्व। फिर यथोक्त अनुभव को कौन प्राप्त करेगा। इत्याशंक्या आत्मेति आत्मसत्यानुबोधायास लभ्य। आत्मसत्यानुबोध रूपी आयास से प्राप्त होता है। टीका में उत्तरार्धम विभजते, उत्तरार्ध का विभाग करे। योगिनो बिभ्यति यस्मात्, योगी लोग इससे भयभीत होते। सर्व भय वर्जितादपि आत्मनाश रूपम इमं योगं मन्यमाना। यद्यपि तत्व सकल भय से रहित है, तो भी वे लोग इसमें क्या मानते, आत्मनाश रूपी योग को मान करके। बोले हम तो कुछ रहेंगे ही नहीं फिर तो। हाँ, शरीर आदि को लेके इतना उनकी ममता है, बोले हम तो कुछ रहेंगे ही नहीं उसमें तो। जाति नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं, संबंध नहीं। इसको सुन करके ही घबरा जाते हैं। आत्मराज नाश रूपी इस योग को मानते हुए भयम कुर्वन्ति, इसमें अभय में भी भय कर लेते हैं। अभय अस्मिन भय दर्शिनो भय निमित्त आत्मनाश दर्शनशीला। भय का निमित्त है आत्मनाश दर्शन। इस शील वाले स्वभाव वाले अविवेकी लोग इस अभय में भी भय को देखने लगते हैं। देखो टीका में देखिए बता रहे, कर्मिणो ही श्रोत्रिय ब्राह्मण्यादि अस्माकम नंग क्षति इति मत्वा। श्रोत्री कर्मी लोग है, वेद के तो ज्ञानी है, वैदिक तो है। संन्यास आदि की बात सुनकर अरे संन्यास कहाँ लिखा है, यज्ञोपवीत का त्याग कैसे होगा, शिखा का त्याग कैसे होगा, क्या मुसलमान बनना है क्या। इस तरह का जो है कुछ उस तरह से उटपटांग जो है बोल देते हैं। तो कर्मी जो श्रोत्री लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ब्राह्मण्य आदि हमारा नष्ट हो जाएगा इस ज्ञान से। इति मत्वा तत्व ज्ञानात् बिभ्यति इत्यर्थ। ऐसा मान करके वे तत्व ज्ञान से भयभीत हो जाते हैं। अभय निमित्तमेव तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान वसाद भय निमित्तं पश्यन्ति। तत्व ज्ञान तो अभय का निमित्त है, लेकिन मिथ्या ज्ञान से वे लोग उसको भय का निमित्त मान लेते हैं। त्या सर्वेति, इसी बात को बता रहे हैं कि सर्वयोगी भीर आत्मसत्यानुबोधायास लभ्य। अच्छा, सर्व भय वर्जितात्, सर्व भय वर्जितादपि आत्मनाश रूपम इमं योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति। भय करते हैं, अपना आत्मनाश रूपी योग मान करके इससे भयभीत हो जाते। भय दर्शित्वम विशदयति, भय दर्शित्व का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भय निमित्त आत्मदर्शनशीला विवेकिना। अभय नहीं, भयेति, आ काट देना, प्रतीक में अभय नहीं, प्रतीक में भयेति।
तो भय निमित्त आत्मनाश दर्शनशीला अविवेकिन इत्यर्थ। भय का निमित्त जो आत्मनाश दर्शन, उस स्वभाव वाले अविवेकी लोग इसमें भय मान लेते हैं, कि भयभीत होकर के वो इससे बहुत डरते हैं, ये बता दिए। उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलम च मनोनिरोधम उक्त्वा। उत्तम दृष्टि वाले, उत्तमा दृष्टि येषाम, जिनकी उत्तम दृष्टि है, उत्तम दृष्टि मतलब ज्ञान योग्यता, उत्तम है ज्ञान योग्यता जिनकी। 5 नंबर टिप्पणी में दे दी, उत्तम दृष्टि नाम यानी जन्मांतरी कर्मोपासनतः शुद्ध एकाग्र मनसा, जन्मांतरी कर्म और उपासना से जिनका मन शुद्ध और एकाग्र है, ऐसे उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलम च मनोनिरोधम। और अद्वैत दृष्टि फलक जो मनोनिरोध आत्मसत्यानुबोध ने बता ही दिए है। तो मनोनिरोधम का अर्थ भी कर दिए टिप्पणी में, अखंड एक आत्मा का कारताम, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले, ऐसा जो मनोनिरोध, इसको बता करके अब मंद दृष्टि नाम, मंद दृष्टि वाले जो लोग हैं, मंद ज्ञान की योग्यता है अभी, तो ऐसे जो साधकों के लिए मनोनिरोधाधीनम आत्मदर्शनम उपन्यासति, मनोनिरोध के अधीन आत्मदर्शन का उपन्यास करे, मनसो इति, मनस इति। चलो इसको आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।